हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है एमपी बोर्ड 2025-26 का। तो देख लेते हैं किस तरीके का ये पेपर आया है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चयन करके लिखना है आपको। पहला है 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। 10 ग्राम ग्लूकोज है 90% तो 100%, यानी हमारा इसका आंसर आएगा 10%। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें क्या रहते हैं, अर्धपूरित कक्षक रहते हैं। केंद्रीय धातु आयन से जुड़ी लिगैंड संयोजन संख्या कौन सी कहलाती है, उपसहसंयोजी संख्या, उपसहसंयोजन संख्या। बाइनिल क्लोराइड है CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है। इसके बाद है CH3CO CH3, ये क्या है, डाईमेथिल ईथर, तो ये ईथर का उदाहरण है। जिटवर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण क्या होता है, एक अम्लीय और एक क्षारीय की उपस्थिति। फिर इसके बाद है, देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। सोडा वाटर में विलय प्रावस्था है। सोडा वाटर जो आप पीते हो, जो पेप्सी वगैरह, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, प्रति सेंटीमीटर। संक्रमण धातु के 3D श्रेणी में प्लस्तीन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व का नाम है स्कैंडियम Sc। CONH3 का होल 6 3+ में की ज्यामिति है, ये आपकी अष्टफल की दर्शाता है। कैसी होती है, अष्टफल की। विटामिन B12 में केंद्रीय धातु परमाणु हैं, ठीक है। तो B12 में आपका केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, वो आपका है प्रति आयन। B12 में आपका कोबाल्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट CO। माल्टोज के ग्लूकोज के जल अपघटन प्रेरित करने वाला एंजाइम है माल्टोज माइलेज एग्जाम, ठीक है, माइलेज एग्जाम। इसके बाद है सत्य असत्य कथन। बिलियन 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सत्य है। पितृत्व का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, सत्य है। एक केंद्रीय उपसंयोजन संख्या उदासीन संकुल का नाम अध्ययन पद्धति में लिखा जाता है, गलत है। NI का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी गलत है। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में मिलता है, बिल्कुल सत्य है। एंजाइम रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होने वाली उपचायी क्रियाओं का नियमन करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, सही जोड़ी मिलाइएगा। परासरण दाब, परासरण दाब क्या होता है, पाई बराबर CRT। विद्युत रोधी आपका क्या है, ये कांच है। पोटेशियम परमेंट KMnO4। फ्रूआन गैस होती है आपकी पॉली हेलो एल्केन, और फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में HCOOH। इसके बाद है, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। तो एक फैराडे ऐप का मान कितना होता है, 96,500 कूलाम प्रति मोल, ठीक है। कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिएगा। कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, वो आपको लिखना है, ये आप निकाल के लिख लेना। Cr3+ का आयन कैसा होता है, हरा रंग का होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शायद 0 होती है, ठीक है ना, CD में। गुरु कोष्ठ के बाहर लिखे वाले आयन क्या कहलाते हैं, प्रति आयन, प्रति आयन। मानव शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन का नाम लिखिएगा। तो ये आपका देखिएगा थायरोक्सिन इसका नाम है। इसके बाद है, देखिएगा, सेल स्थिरांक को परिभाषित करना था इसके अथवा में विशिष्ट चालकता। फिर रासायनिक अभिक्रिया की कुल कोटि की गणना कीजिए और वेग व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका कौन सी कोटि, ये द्वितीय कोटि आएगा, प्रथम कोटि आएगा, निकाल के ज्ञात करना है। इसके बाद है, सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिएगा और शून्य कोटि अभिक्रिया को परिभाषित कीजिएगा। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, मेंटर और D और F ब्लॉक के तत्वों के अनुप्रयोग लिखिएगा, उपयोग लिखना है। समन्वय मंडल की परिभाषा देनी थी और केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा यानी लिगैंड की परिभाषा देनी थी इसमें। फिर IPC नाम उपकरण करना था, टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो ये तो आपको आता है NI कार्बोनिल को बोलते हैं CO का 4, NiCO का 4। ये ये टेट्रा एमीन एक्वा यानी H2O भी है, क्लोराइड Cl भी है, कोबाल्ट CO भी है, थर्ड क्लोराइड। तो इस तरीके से आपको लिखना था। इनकी उपसहसंयोजी का IUPAC नाम लिखना था। फिर रेशेदार प्रोटीन को परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिएगा। गोली लाकार प्रोटीन को परिभाषित करके एक एक उदाहरण दीजिएगा। अभिक्रिया की कोटि के 3 निष्कर्ष लिखिएगा, ठीक है। और इसके अथवा में अभिक्रिया की आणविकता के कोई 3 निष्कर्ष लिखना है।
फिर इनकी क्रिया HI के साथ गर्म करते हैं तो क्या क्या क्रिया में आपको मिलता है। तो ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड को यहाँ पर उत्पाद के नाम लिखना थे। इसके अथवा में है अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम लिखिएगा। थोड़ा अच्छा को पेपर है, थोड़ा आपको सोचने विचार, जिन बच्चों ने लिख लिख के चीज़ें सीखी गई होंगी उनसे आसानी से बन गया होगा। निम्नलिखित की रासायनिक समीकरण विलियम संश्लेषण, कॉल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया। और इसके अथवा में पूछा गया है रासायनिक समीकरण मेथेनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है। मेथेनॉल यानी CH3 और नहीं HOH, CH3OH एथिल एल्कोहल, हाँ मेथेनॉल। CH3OH का निर्माण कैसे किया जाता है। पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है। साइक्लोहेक्सेन अच्छी लब्धि के साइक्लोहाइड्रिन बनाता है परंतु 2,2,6 ट्राई मेथिल साइक्लोहेक्सेन नहीं बनाता है, कारण सहित लिखना था। सेमी कार्बाइड में 2 NH2 समूह होते हैं जबकि एक NH2 समूह सेमी कार्बोजिन में प्रयुक्त होता है, इसका कारण दीजिएगा। फिर क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित, तो हिमांक में अवनमन को परिभाषित करके पूरा सिद्ध करना था, ये 4 नंबर में पूछा गया है। इसके बाद सेल को निरूपित कीजिएगा, ये दिया गया है इसको सेल या इसके अथवा में शाम स्थिरांक की परिकल्पना कीजिएगा। SN1 और SN2 अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट करना था। रासायनिक समीकरण देना था। बेंजाइल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, 3 नाइट्रो बेंजीन से 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, और रूपांतरित करके इनको लिखना था। कार्बोक्सिलिन साइक्लोहेक्सेन से हेक्सेन डाइफेनोइक अम्ल। ये था आपका केमिस्ट्री का पेपर क्लास 12th का, और थोड़ा अच्छा मॉडरेट पेपर पूछा गया है इस बार हाफ-ईयरली में। काफ़ी स्टूडेंट का ऐसी थोड़ा मॉडरेट तरीके से गया होगा, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा कठिन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।